कल्पना कीजिए कि आज रात 12 बजे के बाद अमेरिका से हर इमिग्रेंट्स गायब हो जाता है। कोई इंजीनियर इमिग्रेंट्स नहीं, कोई डॉक्टर इमिग्रेंट्स नहीं, कोई ट्रक ड्राइवर नहीं, कोई फार्म वर्कर नहीं, या अमेरिकी 90% मोटल को चलाने वाले और वहाँ की सबसे बड़ी ग्रोसरी स्टोर को चलाने वाले गुजराती भी नहीं। अगली सुबह अमेरिका जब जागेगा तो उसे एहसास होगा कि जो देश खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझता था, वो एक ही रात में अधूरा हो गया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जो शायद बहुत ही विचित्र है, लेकिन अगर ये होता है तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर्स होगा, क्योंकि ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये चेतावनी है। अगर अमेरिका से सभी इमिग्रेंट्स रातों रात गायब हो जाते हैं तो सुबह 6 बजे अमेरिका को सबसे पहला झटका लगेगा, और वो ये होगा कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर सन्नाटा प्रसर जाएगा। लॉस एंजलिस के रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे और शिकागो के लगभग सारे अस्पतालों से नर्सें गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका की कुल वर्कफोर्स का लगभग 17% यानी कि लगभग 2.8 करोड़ इमिग्रेंट्स हैं, और अब वो सब गायब हो चुके हैं। पहले 24 घंटे में क्या होगा? तो दोस्तों सुबह 7 बजे न्यूयॉर्क के मेट्रो में सफाई करने वाला कोई नहीं होगा। सैन फ्रांसिस्को के टेक ऑफिस आधे से ज़्यादा खाली हो जाएंगे। 9 बजे तक तो अमेरिका के मरीज त्राहिमाम हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर, नर्सेज, इवन सर्जरी करने वाले सर्जन डॉक्टर भी, जो ज़्यादातर इंडिया और चाइना से जाते हैं, वो सब अब अमेरिका में नहीं रहे। नर्सिंग होम में अमेरिका के बुजुर्गों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा। सुबह 12 बजे तो रेस्टोरेंट्स बंद होंगे, होटल बंद होंगे, कंस्ट्रक्शन काम भी बंद होगा, जिस वजह से अमेरिका की छुट्टियों पर निकलने वाले कई सारे लोगों में से ज़्यादातर लोगों को तो खाने के ही वांदे हो जाएंगे। शाम 6 बजे तक सुपरमार्केट में सब्जियां नहीं आएंगी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर नहीं मिल रहे, और रात 10 बजे तक अमेरिका ये समझ चुका होगा कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, और उसी रात अमेरिकन इकोनॉमी का खेल खत्म हो जाएगा। उसकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे ज्यादा जो मेहनती लोग हैं वो इमिग्रेंट्स ही हैं, जो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी थे। आपको बता दें कि अमेरिका का कैलिफोर्निया और नेवाडा सबसे बड़े कृषि से जुड़े और खाद्य उत्पादन स्टेट्स हैं, जहां पर काम करने वाले, खेतों में अपना योगदान देने वाले सबसे ज्यादा, यानी कि कितने ज्यादा, तो 73% इमिग्रेंट्स लोग हैं, जो अब गायब हो चुके हैं। मतलब कि अब स्ट्रॉबेरीज, अंगूर, टमाटर और सब्जियां कुछ भी अमेरिका में यहाँ से वहाँ मूव नहीं हो सकता, क्योंकि इमिग्रेंट्स, ट्रक ड्राइवर्स भी अब गायब हो चुके हैं। अमेरिका की कुल आबादी का करीब 1.5% यानी कि 1.5% लोग इंडियन हैं, लेकिन ये महज 1.5% लोग अमेरिकी टोटल आय का, अमेरिकी टोटल इनकम टैक्स का 6% टैक्स भरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में इंडियन अधिकतर पढ़े लिखे, अधिकतर कमाने वाले, टेक, मेडिकल, बिजनेस और इंजीनियरिंग में सबसे बड़े एक्सपर्ट यहाँ के ही लोग हैं। और दोस्तों, आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की हाउस होल्ड इनकम, यानी कि हर परिवार के सभ्य की इनकम को देखें तो वहाँ पर रहने वाला प्रत्येक भारतीय परिवार ऑन एन एवरेज $1.5 लाख सालाना कमाता है, जबकि प्रत्येक चीनी परिवार $1 लाख, अमेरिका में रहने वाला प्रत्येक मैक्सिकन परिवार $5,000 अमेरिकन डॉलर्स, और अमेरिका में रहने वाले गोरे लोग, यानी कि जो यूरोप से आए थे और सदियों से अमेरिका में रह रहे हैं, वैसे अमेरिकन कहे जाने वाले लोग सालाना $80,000 कमाते हैं। मतलब कि सबसे ज्यादा कमाई अगर कोई करता है तो वो इंडियंस है, इसीलिए इंडियंस अमेरिका में इतना ज्यादा टैक्स भरते हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में तो अमेज़न, पैकिंग्स और वॉलमार्ट से लेकर सभी बड़ी जगहों पर 20% ट्रक ड्राइवर्स इमिग्रेंट्स थे, और उससे ज्यादा तादाद में इन सब जगहों पर इंटरनली काम करने वाले लोग भी इमिग्रेंट्स थे, जो अब नहीं रहे। जिस वजह से अमेरिका की सप्लाई चेन ही ध्वस्त हो जाती है। अब सभी इमिग्रेंट्स के गायब हो जाने से तत्काल प्रभाव से अमेरिका की 1.6 ट्रिलियन जीडीपी ही गिरकर ध्वस्त हो जाएगी। ये तो इमीडिएट प्रभाव है। लॉन्ग टर्म प्रभाव इससे भी ज्यादा बुरे और भयानक होने वाले हैं।
सिलिकॉन वैली का सच ये होगा कि जो अमेरिका आज खुद को दुनिया का टेक लीडर मानता है, उनकी टेक्नोलॉजी को चलाने वाले यानी कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला और ऐसी बड़ी कंपनियों से लेकर वहां की छोटी से छोटी टेक कंपनी में काम करने वाले ज्यादातर लोग इमिग्रेंट्स थे। और आज उनकी कई बड़ी कंपनियों के सीईओज भी इमिग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेशन करके अमेरिका गए थे, वो भी अब नहीं रहे। एक सच बताऊं तो अमेरिका के टोटल स्टार्टअप्स के 50% से ज्यादा लोग तो इमिग्रेंट्स हैं, जिस वजह से उनका टैक्स सिस्टम भी कोलैप्स हो जाता है और जिसकी असर तो न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को होगी, क्योंकि इनमें बग्स आने से, एरर आने से इनमें से कई सारी साइट्स कोलैप्स हो जाएगी। इतना ही नहीं, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और अमेरिकन आईवी लीग से लेकर कई सारी वहां की बड़ी कंपनियों में पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले स्टूडेंट दोनों ही ज्यादातर इमिग्रेंट्स थे। इवन एमआईटी, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड, इन 3 बड़ी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स 40% इमिग्रेंट्स थे और उनकी रिसर्च लैबों में 50% से ज्यादा साइंटिस्ट इमिग्रेंट्स थे, जिनके गायब हो जाने से अब अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम भी ठप हो गया है। जहां पहले से ही डॉक्टर्स की कमी थी, वहां तो अब डॉक्टर है ही नहीं। दूध की कीमत $10 पर गैलन, एग्स की कीमत $25 पर डजन और टोमेटो की कीमत $10 पर पाउंड से भी ज्यादा हो जाएगी। और अभी तो शुरुआत है, कीमतें और भी बढ़ेंगी। अमेरिका को मेल्टिंग पॉल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अमेरिकन्स का देश नहीं है। इनफैक्ट अमेरिकन्स तो है ही कहाँ, वहां पर रेड इंडियंस का तो इन्होंने खात्मा कर दिया है। अमेरिका की धरती पर जितने भी लोग आए हैं वो ऑलमोस्ट सभी इमिग्रेंट्स हैं। इवन बहुत साल पहले आए वहां पर शुरुआती यूरोपियनों को छोड़ दें तो भी वहां पर ज्यादातर लोग इमिग्रेंट्स ही हैं, यानी कि इमिग्रेंट्स ने ही इस देश को बनाया है। और करीब करीब 24 घंटे में तो अमेरिका समझ जाएगा कि इमिग्रेंट्स इस देश पे ना कभी बोझ थे और ना कभी होंगे। ऊपर से ये तो इस देश की रीढ़ की हड्डी थे। और अगर ऐसा कभी भी बड़े पैमाने पर होता है तो अमेरिका की पूरी सरकार घुटनों पर आ जाएगी और उन्हें इमिग्रेंट्स के सामने झुकना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इमिग्रेंट्स के बिना सर्वाइव कर सकता है? मान लीजिए कि अगर इमिग्रेंट्स चले भी जाते हैं और अमेरिका उन्हें वापस बुलाना भी ना चाहे, तो क्या ये देश सर्वाइव कर पाएगा? तो सीधा सा जवाब है हाँ, कर तो पाएगा, लेकिन ये फिर अमेरिका नहीं रहेगा, क्योंकि सर्वाइव तो नॉर्थ कोरिया और ईरान भी करते हैं। और ऐसे में अमेरिका बिना इमिग्रेंट्स के एक टूटा हुआ, अधूरा, कमजोर और बहुत ही वीक राष्ट्र बनकर रह जाएगा। क्योंकि अमेरिका को महान बनाया किसने? उन्हीं लोगों ने जो कहीं और से आए, अपने आप को वहां पर साबित किया और वहां पर कुछ कर गुजरे। ऐसे दोस्तों अमेरिका इमिग्रेंट्स के द्वारा ही चलता है। इनफैक्ट अमेरिका इमिग्रेंट्स के बिना सुपर पावर भी नहीं बन सकता था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए आर के हिंदी नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।